कहानी शुरू होती है मलेशिया के समंदर के किनारे से, जहां पर कुछ बच्चे बीच पर अपने हाथ से बनाए हुए रैकेट से बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। जिससे पता चलता है कि ये सब के सब बहुत गरीब हैं। इनके पास बैडमिंटन का रैकेट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा होता है जिसका नाम ली चोंग है। तभी वहां पर ली के पिता आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। दरअसल ली के पिता नहीं चाहते कि वो बैडमिंटन खेले, क्योंकि इस खेल को खेलने में सीखने में बहुत पैसे लगते हैं। वो चाहते हैं कि ली पढ़ाई करे और एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने। वो ली को घर ले आते हैं, जहां ली अपने मॉम डैड, अपने दोनों भाई और अपनी बहन के साथ खाना खाता है। ली के डैड कहते हैं कि तुम सबको पढ़ाई में ध्यान देना है, खेल से दूर रहना है। आज मलेशिया और कोरिया का ओलंपिक बैडमिंटन का मैच भी होता है। ली के मॉम डैड उस मैच को देखने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके घर पर टीवी नहीं है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम घर पर पढ़ाई करना, हम मैच देखने के लिए जा रहे हैं। ली भी इस मैच को देखना चाहता है, इसीलिए अपने मॉम डैड के जाने के बाद वो भी अपनी साइकिल से उस जगह जाता है जहां उसके मॉम डैड मैच देखने के लिए गए होते हैं। इस जगह पर बहुत भीड़ होती है। उसकी हाइट कम है, लेकिन तभी उसका भाई जो पहले से वहां पर होता है उसे अपने कंधे पर बिठाकर मैच दिखाता है। ली मैच को देखकर बहुत एक्साइट हो जाता है। वो देखता है कि किस तरह से लोग इन प्लेयर्स के लिए क्रेजी हैं। वो भी चाहता है कि एक दिन वो बैडमिंटन का प्लेयर बने, क्योंकि उसे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। मलेशिया इस गेम को हार जाता है। ली के डैड अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर देख लेते हैं और अब ली अपने डैड से कहता है कि एक दिन मैं भी बैडमिंटन का बहुत बड़ा प्लेयर बनूंगा। ली के डैड कहते हैं कि ये अमीरों की गेम है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, खेल कूद में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर ली ने मन ही मन में ठान लिया होता है कि वो एक दिन बैडमिंटन का बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, लेकिन कैसे, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वहां पर दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। ली भी उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन उसके पास ना तो रैकेट है और ना ही बैडमिंटन खेलने का कोई दूसरा सामान, इसीलिए वो बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते। ली जिस रास्ते से अपने घर जाता है उस रास्ते पर स्पोर्ट्स की एक शॉप पड़ती है। ली हमेशा उसे देखता है और आज वो शॉप के अंदर जाता है, जहां पर शॉप का ओनर होता है। ली हर एक इक्विपमेंट को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी खरीद नहीं सकता। शॉप का जो ओनर होता है वो इस बात को समझ जाता है। वो ली से कहता है कि तुम मेरे लिए बैडमिंटन के रैकेट में स्ट्रिंग्स को डालो, जिसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ली कहता है कि मुझे पैसे नहीं, बल्कि हर 5 रैकेट के बदले एक शटल चाहिए। शॉपकीपर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो उसकी बात मान जाता है और अब ली को पहली बार जिंदगी में उसकी अपनी शटल मिली है। वो अपने घर पर अपने दोस्त के साथ पेन से खेलता है, क्योंकि उसके पास कोई रैकेट नहीं है। वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है, जिसके चलते उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। इसीलिए वो अपने घर नहीं जाता, बल्कि पास की एक एकेडमी में जाता है, जहां पर उसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे आपस में मैच खेल रहे होते हैं। उनके साथ ली भी खेलना चाहता है, लेकिन उसके पास रैकेट नहीं है। यहाँ पर वो शॉपकीपर भी होता है, क्योंकि पहले वो भी खुद एक बैडमिंटन प्लेयर था। और अब वो जब देखता है कि ली वहां पर उदास है तो वो ली को अपना रैकेट दे देता है, जिसके बाद ली एक बच्चे के साथ मैच खेलता है। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे शॉट्स खेलने चाहिए, पर जब वो दूसरे बच्चों को ध्यान से खेलते हुए देखता है तो उसे समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और अपने ओपोनेंट को हरा देता है, जिसके बाद उसे ट्रॉफी मिलती है। साथ ही शॉपकीपर ने जो रैकेट उसे खेलने के लिए दिया था वो रैकेट वो ली को दे देता है। ली के पास पहली बार खुद का रैकेट आया है। यहाँ पर एक कोच भी होता है जो ली की गेम से बहुत इम्प्रेस हुआ होता है, इसीलिए ली के साथ उसके घर जाता है। घर पर ली के पिता होते हैं, जिन्हें ली के रिजल्ट के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए गुस्से में वो उसके हाथ में जो रैकेट होता है उसे तोड़ देते हैं और साथ ही कहते हैं कि आज के बाद कभी खेलने मत जाना। कोच ली के पिता को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, उसका भविष्य इस खेल में उज्जवल है। और ली के पिता कोच की बात नहीं सुनते। कोच ली की मॉम को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम मजबूर है और अब मजबूरी में कोच को यहाँ से जाना पड़ता है। दरअसल ये कोच उसी शॉपकीपर का दोस्त है जिसने ली को अपना रैकेट दिया था। रात को ली जब सो रहा होता है तो उसकी मॉम उसके पास उसकी ट्रॉफी लाती है जो उसने आज मैच में जीती थी। इसका मतलब ये है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो बैडमिंटन खेले।
अगले दिन वो शॉपकीपर की दुकान पर जाता है, जहां पर शॉपकीपर ली से कहता है कि हम लोग एक चैरिटी मैच करवाते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उस मैच में खेलो। ली तैयार हो जाता है। ली को वो उस जगह ले जाता है जहां पर वो मैच हो रहा होता है, लेकिन ये कोई चैरिटी मैच नहीं, बल्कि यहाँ पर दो प्लेयर आपस में खेलते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो इनकी हार और जीत पर पैसे लगाते हैं। लेकिन ली को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब वो अपना मैच खेलना शुरू करता है। शुरू में ली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छे शॉट्स खेलता है जिससे वो मैच जीत जाता है। मैच जीतने के बाद शॉपकीपर उसे एक ट्रॉफी देता है ताकि उसे ना पता चले कि यहाँ पर बैटिंग होती है। शॉपकीपर हर रोज ली को अपने साथ इसी जगह लाता है जहाँ पर वो मैचेस खेलता है, और मैच जीतने के बाद शॉपकीपर उसे ट्रॉफी देता है। उसे घर पहुँचने में भी देर हो जाती है। जो भी ट्रॉफीज वो जीता है उन्हें वो छुपा कर रखता है, और एक दिन उसके डैड इन ट्रॉफीज को देख लेते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ली उस जगह गया है जहां पर बैटिंग होती है, और अब वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो उस आदमी को देखते हैं जो इस पूरी जगह को कंट्रोल करता है, जो यहाँ पर बैटिंग करवाता है। ये गैंगस्टर है। ली के पिता कभी यहाँ पर खेलने आया करते थे, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ खेलते थे, और एक दिन इसी गैंगस्टर ने उन्हें कहा था कि तुम्हें एक मैच को फिक्स करना होगा जिस पर बहुत बड़ा अमाउंट लगा हुआ था। लेकिन ली के पिता और उसके दोस्त मना कर देते हैं, जिस वजह से गैंगस्टर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो गैंगस्टर इनके पीछे अपने लोगों को भेजता है। ली के पिता तो बच जाते हैं, लेकिन उसके पिता के दोस्त को गैंगस्टर के लोग मार देते हैं, जिसके बाद ली के पिता को इस इलीगल बैडमिंटन गेम से नफरत हो गई। उन्होंने हमेशा के लिए इस जगह पर आना छोड़ दिया, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस गेम को खेलें। लेकिन अब वो यहाँ पर आ चुके हैं। गैंगस्टर उन्हें देख लेता और कहता है कि अगर तुम अपने बेटे के साथ यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें एक मैच खेलना होगा जो कि डबल्स है। और अब ली के पिता पहली बार ली के साथ मैच खेलते हैं। ली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसकी गेम देखकर ली के पिता हैरान हो जाते हैं। जल्द ही ये इस गेम को जीत जाते हैं। ली के पिता ली से कहते हैं कि मुझे हारना पसंद नहीं, और गोल्ड मेडल मुझे बहुत पसंद है। दरअसल उन्होंने अब ली को इजाज़त दे दी है कि वो ट्रेनिंग ले सकता है। ली अब एकेडमी जाता है जहां पर कोच उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। यहाँ पर ली के साथ और भी प्लेयर्स हैं जो सब उससे बड़े हैं। ली बहुत अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन गेम वो बहुत अच्छी खेलता है। अब एक दिन यहाँ पर नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए कमेटी आती है। वो ली के गेम को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, इसीलिए उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता। ली की मॉम उसे ये बात बताती है। ली कहता है कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा। और अब वो काम करता है जिससे उसकी हाइट बढ़ सके। वो टाइम से सोकर सुबह जल्दी उठ जाता है। वो हर एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है। वो खाने में भी ध्यान रखता है। कुछ साल बीत जाते हैं और अब ली की हाइट बढ़ चुकी है। एक बार फिर से सिलेक्शन के लिए वहां पर कमेटी आती है। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नी पर चोट लग जाती है, जिस वजह से वहीं पर बैठ जाता है। पर वो हिम्मत नहीं हारता। एक बार फिर से वो परफॉर्म करना शुरू करता है। हालांकि अब उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसके करेज को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है, और सब ये तय करते हैं कि ली को एक मौका देना चाहिए। उसका अब मलेशिया बैडमिंटन एकेडमी में सिलेक्शन हो गया है। उसके परिवार को जब ये बात पता चलती है तो सब बहुत खुश होते हैं। ली के पिता कहते हैं कि हर एक इंसान को ये मौका नहीं मिलता, तुम्हें अपने देश का नाम रोशन करना होगा। और अब वो एकेडमी पहुंच जाता है जहां पर हर एक प्लेयर नेशनल लेवल का होता है, जिन्हें ली ने सिर्फ टीवी में देखा है। उन्हीं के साथ अब उसे एक्सरसाइज करनी है, उन्हीं के साथ अब उसे प्रैक्टिस करनी है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक्सरसाइज में अब भी वो बहुत कमजोर होता है, जिस वजह से हर कोई उसे बुली करता है। जिस वजह से जैंग नाम का एक लड़का हमेशा उसे बुली करता है, जिसकी गेम बहुत अच्छी है। अब एक दिन वो ली के साथ मैच करता है। इनकी शर्त ये होती है कि जो भी मैच हारेगा वो टॉयलेट को साफ करेगा। ये मैच ली हार जाता है। दूर से कोच ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो ली को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, क्योंकि ली के अलावा हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। ली की गेम ज्यों की त्यों है। कोच कहते हैं कि तुम इस बात को कभी मत भूलना कि तुम किस बैकग्राउंड से आए हो। लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं, खास तौर पर तुम्हारी मॉम को।
और अब ली तय कर लेता है कि वो मेहनत करेगा। रात को जब सब प्लेयर सो जाते हैं वो कोर्ट पर अकेला प्रैक्टिस करता है। वो अच्छे से एक्सरसाइजेस करता है, अच्छे से खाना खाता है। यहाँ पर जूलिया नाम की एक लड़की है जिसे वो पसंद करता है। जूलिया भी उसे पसंद करती है और अब इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन वो लड़का जिसका नाम जैंग है, जिसने ली को हराया था, वो भी जूलिया को पसंद करता है। अब यहाँ अकेडमी में जितने भी बच्चे उन सबको टूर्नामेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। हालांकि पहले ली का नाम इसमें था, लेकिन आखिरी मौके पर ली का नाम हटा दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारी नी पर जो चोट लगी थी वो अभी अच्छे से रिकवर नहीं हुई। इस बात से ली का दिल टूट जाता है, वो बहुत निराश हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है और अब वो अपने पुराने कोच से मिलने के लिए जाता है जिन्होंने बचपन से उसे ट्रेनिंग दी थी। वो वहाँ पर एक आदमी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जो उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। ये बात ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उस आदमी को चैलेंज कर देता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलता। ली कहता है कि तुम खेल भी नहीं सकते और अब इन दोनों के बीच में मैच होता है। ली पहले मैच में उसे बुरी तरह से हरा देता है। वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। वहीं वो टीम जो कि टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी वो टीम जीत जाती है। सब के सब बहुत खुश होते हैं और अब कोच कहते हैं कि ली जैंग के साथ प्रैक्टिस मैच खेलेगा। लेकिन मैच शुरू होने के कुछ ही देर बाद ली के नी में पेन होना शुरू हो जाता है, जिससे कोच को समझ में आ जाता है कि उसने रेस्ट नहीं किया, इसीलिए गेम को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। साथ ही अब ली का जूलिया के साथ ब्रेकअप हो जाता है। ली की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। एक दिन जब वो रनिंग कर रहा होता है तभी उसे बताया जाता है कि कोच की वाइफ उसे बुला रही है। वो कोच की वाइफ के पास जाता है जहां पर कोच की वाइफ उसे बताती है कि हमारा एक बेटा था, दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह था। उसे कोच एक बैडमिंटन प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया जिस वजह से उसने अपनी खुद की जान ले ली और इसीलिए कोच नहीं चाहते कि तुम प्रेशर लो। और एक यही वजह है कि वो तुम्हें अपने साथ टूर्नामेंट के लिए नहीं ले गए थे। और अब ली को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो अपनी प्रैक्टिस पहले से भी अच्छी कर देता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय कोच के साथ बिताता है। उसकी गेम पहले से इम्प्रूव हो जाती है। सन 2004 में पहली बार उसका सिलेक्शन थॉमस कप के लिए होता है जहां पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो सेमीफाइनल तक पहुंचता है, लेकिन सेमीफाइनल के मैच को वो हार जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। कोच उसे समझाते हैं कि तुम्हें हार से कभी नहीं डरना, हर एक पड़ाव है जिसे पार करना है। जीत और हार गेम का हिस्सा होते हैं। और अब वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और साल 2006 में वो मलेशिया कप खेलता है, जिस कप में वो फाइनल तक पहुंचता है, लेकिन फाइनल के मैच को वो हार जाता है। और अब जो सिलेक्शन कमेटी होती है उन्हें लगता है कि ली फाइनल के प्रेशर को झेल नहीं सकता, इसीलिए किसी और प्लेयर को मौका देना चाहिए। लेकिन कोच को ली पर विश्वास होता है। वो सबको समझाता है कि हमें ली को एक और मौका देना चाहिए। वहीं ली पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन उसके कोच उसे समझाते हैं। वो एक बार फिर से प्रैक्टिस करता है। 6 महीने के बाद एक और टूर्नामेंट होता है, जिस टूर्नामेंट को ली हार जाता है और अब उसे और कोच को एकेडमी से निकाल दिया जाता है। ली को पूरा विश्वास हो चुका है कि उसका करियर अब खत्म हो चुका है। उसके कोच कहते हैं कि तुम्हारा करियर अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जिंदगी में कुछ अच्छा करोगे। तुम अपने गांव जाओ और देखो कि तुम कहां से यहां तक पहुंचे हो। जिसके बाद ली अपने गांव जाता है। सबसे पहले वो अपने कोच से मिलता है। उसके कोच उसे समझाते हैं। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि जिस जगह पर आज तुम खड़े हो कभी मैं भी उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, पर हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद वो उसे वो ट्रॉफी दिखाते हैं जो उन्होंने जिंदगी में पहली बार जीती थी। और अब ली के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। वो वापस जाता है जहां पर एक बार फिर से वो दौड़ना खेलना शुरू करता है। 2007 में एक और टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट के लिए जिस लड़के को चुना गया था वो इंजर्ड हो गया है, इसीलिए उसकी जगह ली को भेजने का फैसला किया जाता है। और अब ली उस टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है जहां पर वो एक एक करके कई सारे मैच जीत जाता है। अब उसका फाइनल मैच है और उसके सामने जो प्लेयर है वो पहले भी ली को 2 बार सेमीफाइनल में हरा चुका है। ली के ऊपर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि इस मैच को पूरा मलेशिया देख रहा है। ली आज से पहले मलेशिया के लिए कभी कोई कप नहीं जीता। ये शायद उसके पास आखिरी मौका है
अब इन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है। ली शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है और एक पल ऐसा आता है जब वो कोर्ट पर गिर जाता है और तभी उसे अपने पिता का, अपने पुराने कोच का चेहरा याद आता है। उसे एहसास होता है कि सबको उससे कितनी उम्मीदें हैं। जूलिया भी वहां पर उसे चीयर करने के लिए आई होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। जूलिया कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकते हो। और अब ली एक बार फिर से पूरे जोश के साथ खेलना शुरू करता है और एक एक करके कई सारे पॉइंट्स लेता है और फाइनली वो एक ऐसा शॉट मारता है जिस शॉट को उठा पाना उसके ओपोनेंट के लिए नामुमकिन है। और इसी शॉट के साथ वो इस टूर्नामेंट को, मलेशिया के लिए पहले कप को जीत जाता है। ली ने आज अपने उस ओपोनेंट को भी हरा दिया जिसके साथ उसकी कई सालों से राइवलरी थी, जिसने ली को कई सारे मैचेस हराए थे। जूलिया ली के पास आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और इस तरह से ली ने आज वो कर दिखाया जो वो हमेशा से करना चाहता था। तो ये थी ली चोंग वी की जिंदगी की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी।